गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लाया हूँ फ्रैक्शंस और उससे रिलेटेड टॉपिक। मैं आपको इसमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है या फिर कहें कि ये होल नंबर्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे होल नंबर, हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा था। होल नंबर क्या होता है कि जो है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में याद रखना दोस्तों, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें कि जैसे 1/2, यहाँ पर एग्जांपल दिए 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब अपन बात करें कि 1/2, यहाँ पे जो है ऊपर ऊपर वाली जो डिजिट होती है, जैसे 1/2 है तो ऊपर वाली डिजिट को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाली जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे फ्रैक्शन एक जैसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करे उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे एक नंबर लिया है 1/2, एक फ्रैक्शन लिया है 1/2 और यहाँ पर लिया है 2/4। तो 1/2 एंड 2/4 ये क्या है, दोनों इक्वल है। आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि टू की ये एज अ डिवाइड फॉर्म में होता है। जैसे टू के डबल में 1 टाइम जाता है और ये 2 के डबल में 2 टाइम जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर 1/2 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1/4, तो 1/4 सॉरी 1/4 नहीं, यहाँ मैं बात करूँ जैसे 4/8, 4/8 में अगर देखा जाए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों तीनों के वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। हम अगर लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको लाइक फ्रैक्शन कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें कि 9/3, 4/3 एंड 6/3, मतलब 9/3, 4/3 एंड 6/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, सेम आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है लाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत माना जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कम से कम 2 या 3 डिजिट्स का 3 फ्रैक्शंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स में इसमें नंबर क्या होते हैं, सेम आते हैं। अब अगर बात करें अनलाइक फ्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया है 2/3, 5/2 एंड 9/4। यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर हैं अलग अलग है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे 1/2, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला मान हमेशा छोटा होता है नीचे वाले मान से, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूँ। जैसे मान लो हम पानी भरने जाते, तो पानी जैसे अगर हम हाथ ठेले के ऊपर रख कर लाते हैं, ठेला आता है, आपने देखा होगा ठेला गाड़ी, उसके ऊपर अगर रख कर लाएंगे तो हमें थकान कम महसूस होती है। मतलब हमारी कंडीशन क्या है, प्रॉपर कंडीशन है, उसको लाने का एक प्रॉपर तरीका है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है एंड डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक वैल्यू ली 8/5, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर वही हुआ है, यहाँ इम्प्रॉपर कंडीशन है। अब जैसे हमने देखा होगा कि महिलाएं जब पानी लाती है सिर के ऊपर रख कर, तो हम देखते हैं कि पसीना भी आता है और मतलब चलने में दम भी फूलता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर कंडीशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता है, मतलब वजन ऊपर की ओर जा रहा है ना ज़्यादा, इसलिए मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर कंडीशन है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है।
अब अपन बात करें यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर हमेशा वन होता है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? वन होता है, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, ठीक है। ये जितने भी 1/2 हो गया, ये जितने भी है ये सब क्या है? इनका न्यूमरेटर क्या है? वन है, इसलिए ये क्या हो गया? यूनिट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रहेगा, आई होप। अब अपन बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो चीज होती है, हमेशा ध्यान रखना कि एक तो क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है, और उसके साथ में कोई एक होल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर वन है तो वन एक होल नंबर हो गया, साथ ही साथ यहाँ एक फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की यहाँ डेफिनेशन भी यही दे रखी है कि आर मेड अप होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसके अंदर और साथ में एक होल नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहे तो हम प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे आने वाले सवालों में देखेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए सवाल उसी पर आधारित है, हम इसे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करें कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पर लिया है 4/3/7, यहाँ 7 है, ठीक है। 4/3/7। अब इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिया 4/3/7। अगर हमको इसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करो, इन डिनोमिनेटर का होल नंबर में मल्टीप्लाई करो, देन न्यूमरेटर में प्लस कर दो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया होल नंबर में, प्लस न्यूमरेटर में प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ डिनोमिनेटर हमको सेम रखना पड़ेगा। तो अब इसका ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4 × 7 कितना आ जाएगा? 28, ठीक है, +3/7। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 31/7। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इम्प्रॉपर कंडीशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12/5/9। 12/5/9 को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? 12/5/9 को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या किया? ये लिखा 12 है ना, और ऊपर लिखा 5/9। अब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल नंबर में। तो होल नंबर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, प्लस न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा? डिनोमिनेटर का पहले होल नंबर में मल्टीप्लाई किया, तो 12×9 = 108, ठीक है। ठीक है, प्लस इसमें 5 कर देंगे, अपॉन में 9 लिख देंगे। चलिए प्लस करिए इसका, तो कितना हो जाएगा? प्लस करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस करने पे इसका आंसर आएगा 130/9। तो ये भी क्या हो गया? ये एक इम्प्रॉपर कंडीशन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, 23/6/11। 23/6/11। अब हमको इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। ट्वेंटी थ्री विथ 3/11। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने अभी आपको बताया कि इसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23 का हम 11 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 × 1 = 3, ठीक है। ये एक शॉर्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं जिसको, ठीक है। 2 × 1 = 2, ठीक है, प्लस 3 × 1 = 3। 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। तो 5 को यहाँ लिख दिया,
ठीक है, और यहाँ पर क्या करा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वन जा 2, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा, 253। अब 253 में 3 को प्लस कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 256। तो 256 अपॉन 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बाकी सारे क्वेश्चन से इसको आपको इसी तरीके से लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ करके देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं नीचे, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनको हमको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 12/7, तो यहाँ मैंने ले लिया 12/7। अब इसको हमको चेंज करना है। सबसे पहले तो हमको इसको यही देखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो होता है हमारा डिविज़र, और जो न्यूमरेटर है वो होता है हमारा डिवाइडेंट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 से डिवाइड किया, तो 7 की टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता है। तो 7 वन जा 7, ठीक है, 14 तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया। ये हमारा डिविज़र हो गया। ठीक है, और ये हमारा डिवाइडेंट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि कोशेंट वाला नंबर क्या होता है, वो एक होल नंबर कहलाता है। रिमाइंडर में जो बचता है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, और जो डिनोमिनेटर में जो होता है वो एक हमारा डिविज़र आता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इसका हम मल्टीप्लाई कर दें और इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो भी आंसर आ गया उसको हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 12/7। 7 वन जा 7 प्लस 5, 12/7। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये दे रहा कि 20/13, 20/13 को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब 20/13 को हम चेंज करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ। 20/13, तो मैंने लिया अपन ने 20/13। अब हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ये क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 20/13 को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, 20 में। चलिए करिए, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, तो 13 वन जा 13, 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, इसको कर दो माइनस, तो 10 में से 3 गए, 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, होल नंबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 हमारा रिमाइंडर है, तो ये कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 13 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया हमारा आंसर। तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ठीक है, अब थर्ड वाला दिया है 31/16। ठीक है, 31/16 को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। 31/16 इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये मैंने लिखा 31, ठीक है, अपॉन में लिखा 16। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 16 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 31 में। देखो 16 के टेबल अगर 2 टाइम लेते हैं तो 32 आ जाता है, तो 1 टाइम ही जाएगा, 16 वन जा 16। इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 5, इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वोशंट है वो क्या है, 1 है।
ठीक है, और हमारा न्यूमरेटर क्या होगा 15 हो जाएगा, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 16 वन जा 16 प्लस 15 को प्लस करते हैं तो 31 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया है 1/15/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैथ से तो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, अगर आप जितने क्वेश्चन इसमें लगाते हैं उतना आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है 18/24। इसको आपको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 18/24, अब 18/24 को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया जैसे 18/24, 18/24। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हमको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको मैं अगले आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर जिसके पीछे जो है इवन नंबर हो तो इवन नंबर से ही डिवाइड करना है, तो वो जल्दी सॉल्व होगा। अब ऐसी टेबल लो जिसमें कि 18 भी आता है और 27 भी और 24 भी आता हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं 2 से, ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 9 टाइम, 2 9 जा 18, और इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या 9 और 12 डिवाइड हो रहा है क्या, 9 और 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा 3/4। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है, बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। चलिए अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है 25/70। ठीक है, 25/70 को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखा है 25/17। 25/70, 25/70 को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हमने क्या करा, डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर पीछे 5 हो या 0 हो, ठीक है, पीछे 5 हो या 0 हो तो आप उसमें 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 के टेबल में 25 आता है, 5 टाइम 5 5 जा 25। 5 के टेबल में 70 तो नहीं आता है, लेकिन हम बात करें अगर 5 के टेबल में 5 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है। तो हमारे यहाँ पे 5 1 जा 5, एंड बचा क्या, 2 बचा, तो 5 4 जा 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/14। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लोएस्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए 31 अपॉन नहीं सॉरी, हमारा क्वेश्चन है 32/78। 32/78 को आप किस तरीके से चेंज करोगे। ठीक है, 31/16 ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हम देख चुके हैं। और यहाँ पे नीचे वाला जो क्वेश्चन है 32/78 को चेंज करना है। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ 32/78। तो यहाँ पे मैंने लिखा 32/78। ठीक है, यहाँ पे पीछे इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ही डिवाइड करिए। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18।
अब अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड अगर देखते हैं तो अलग अलग डिजिट से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 16/39। हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे भी तो 2 की टेबल में 16 आ जाएगा, इधर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलरली आपको क्वेश्चन करके देखना है सभी, ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, 76/42, 76/42 ये किस तरीके से डिवाइड होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ 76 लिखा, ठीक है। यहाँ लिखा 76/42। अब ये डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ही डिवाइड करो। 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्या ये और डिवाइड होगा, और डिवाइड नहीं हो सकता है, अलग अलग डिजिट्स आ गई है इसलिए। यहाँ पीछे इवन नंबर, यहाँ ओड नंबर, यहाँ ओड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है। आप इसको डिवाइड किस तरीके से करोगे, नहीं कर सकते ना। यहाँ 3 से अगर नीचे जाता है तो ऊपर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय एलसीएम मेथड। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय एलसीएम मेथड, मतलब ये जो क्वेश्चन दिए हैं आपको इनको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम निकालते आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अब एलसीएम मेथड से यहाँ पे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसके आसान से आसान ट्रिक बताना चाहूँगा ताकि छोटे बच्चे भी कर सके और बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 4/7, ठीक है, एंड 5/9, 4/7 एंड 5/9। अब हम इसको कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, मतलब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले 7 एंड 9 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 7 और 9 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 9 का एलसीएम निकालते हैं, हम इस तरीके से ही निकालते हैं, ठीक है। 3 से जाएगा, 7 तो ऐसे ही लिख दो, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, फिर से 1 से जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 3 एंड 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, 63। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारा एलसीएम क्या है, 63 आया है। तो 63 हमारा एलसीएम आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 63 आ जाए। अब आपको पता है 9 को आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऊपर भी 9 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना हमेशा, जब जितने डिजिट का आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही डिजिट का आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 9 जा 63, तो 4 9 जा 36, तो ये 36/63 हो जाएगा। अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा दे रहा 5/9। अब 5/9 में अगर देखें तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। अगर 7 का नीचे किया तो 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 7 जा 63, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35। चलिए बताइए 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है। अब देखो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये बताइए 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है। यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे बड़ा है 36/63। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36/63 इज ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या आएगा, 35/63 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा,
मतलब हम लिख सकते हैं कि जो 4/7 है, ठीक है, 4/7 है, वो क्या है, बड़ा है 5/9 से। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें आप लगा सकते हो ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी फिर आपको सेल्फ करके देखना है। इजी है, कर सकते हैं। एलसीएम निकालना है और सॉल्व करते रहना है कंपेयर करके। देखिए 7/11, ठीक है, एंड 8/15, 8/15। तो हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही कि 11 और 15 का एलसीएम ले लो। 11 और 15 का एलसीएम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट 11 से ही आप डिवाइड कर सकते हो। 11 1 जा 11, 15 वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। मतलब कि 11 इंटू 15 करना पड़ेगा आपको। 11 इंटू 15 करो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 11 किया और 15 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 1 1 जा 1, तो 6 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, मतलब 165, 165, ठीक है। तो 7/11 और इधर 8/15, ठीक है। अब 165 हमारा एलसीएम आया है। तो अगर आप इसका एलसीएम 165 है, तो आप इसका एलसीएम जो आया है वही हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आंसर में क्या आ जाए, 165 आ जाए। अच्छा 11 में मैं हमने अभी 15 का मल्टीप्लाई किया था तो 165 आया था कि नहीं आया था? तो इसी प्रकार से 17 में 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 7 जा 105 हो जाएगा, ठीक है, 105। अब यहाँ पे देखिए 15 में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 का अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ तो 165 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 88। अब देखिए बड़ा कौन, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा ये है कि देखो जो है 105, 105 क्या है, 105 बड़ा है किससे, 88/165 से। तो हम कह सकते हैं कि जो है 7/11, 7/11 इज ग्रेटर देन, 7/11 जो है बड़ा है, 7/11 इज ग्रेटर देन 8/15। तो ये सारे क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे वो अगले वीडियो में आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें 14/25 है नहीं, एंड बात करें 9/15। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वही एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया हमने, इनका एलसीएम ले लिया, 15 एंड 25। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 5 5 दोनों में आ रहा है तो 2 से तो सवाल ही नहीं उठता है कि अपन को डिवाइड कर सकें। ऐसी डिजिट लेंगे जो दोनों से डिविजिबल होगी, ठीक है। हम यहाँ पे अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो हमने 3 का करा, ठीक है, 3 से करा, 3 5 जा 15, ठीक है। 25 नहीं आता है तो 25 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 1 और 1। अब इनके फैक्टर्स जो है इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 और 3 जा 75, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया, 75 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें करना ये है हमको कि इसका जो एलसीएम आया है वो हमारा आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। अब जैसे 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 42। तो पहला हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 42/75। अब अगर बात करें हम सेकंड की, सेकंड हमारा ये है इसमें कि जो है 1 मिनट,
सेकंड हमारा 9/15, 9/15 है, तो ये हमारा 9/15 लिखा हमने, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और प्लस 2 7, 75 और ऊपर क्या हो जाएगा 45। चलिए अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन, 45 बड़ा है या 42 बड़ा है। तो आप बता सकते हैं कि 45/75 क्या है, बड़ा है। 45/75 बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45/75 इज ग्रेटर देन 42/75। मतलब क्या हो गया, 45/75 क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9/15 जो है वो क्या है, बड़ा है, और ये छोटा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9/15 जो 14/25 है, 14/25 ये क्या है, छोटा है, किससे, 9/15 से। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, 14/25 इज लेस देन 9/15। तो स्टूडेंट्स इसमें सारे क्वेश्चन से सभी इसी तरीके से है, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही लगाने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी में से आपका होमवर्क भी बन गया है कि आप सारे क्वेश्चन इसमें कर सकोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।